रिजर्वेशन देते हैं जॉब में, लेकिन होता क्या है कि एक आदमी को रिजर्वेशन मिला, उसी की फैमिली को रिजर्वेशन मिलते जाता है। दौड़ ये लगनी चाहिए कि मैं आगे हूँ, लेकिन दौड़ ये लगती है कि मैं पीछे हूँ। ये रिजर्वेशन की वजह से है। बात तक समझ में है, किसको हम लोअर बोले, किसको हायर बोले। व्हाई शुड वी कॉल समवन लोअर, व्हाई शुड वी कॉल समवन हायर? एवरीबॉडी इज इक्वल, एवरीबॉडी हैज देयर ओन कास्ट। आज की डेट में यदि 50% की लिमिट नहीं होती तो मेरे हिसाब से देश में 70-80 तक, 90 तक रिजर्वेशन चलता है, क्योंकि वोट उसी से मिलती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत टाइम तक तो मुझे अपने कास्ट का नहीं पता। कोई पूछता था कास्ट क्या? कास्ट नहीं, मेरा तो सरनेम अंसारी है, उतना ही जानता हूँ, उसके आगे नहीं जानता। The New Indians presents Law and Justice by Vedic Legal in association with Vedic Legal and Company and the Senate of Jurists. नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या बख्शी और आप देख रहे हैं द न्यू इंडियंस। और आज हम बात करने जा रहे हैं रिजर्वेशन पे। क्या है रिजर्वेशन, क्यों है रिजर्वेशन और क्या है इसकी ग्राउंड रियलिटी। तो इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है देश की जानी मानी हस्ती, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिस्टर विजय हंसारिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आधे लोगों को प्रोटेस्ट करने के टाइम ये नहीं पता होता कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या है। तो पहले तो आप ये बताइए, क्रीमी लेयर क्या है? मैं चाहूंगा क्रीमी लेयर पे बाद में आते हैं जी। सबसे पहले चाहते हैं हम संविधान क्या कहता है। ठीक है। हमारा संविधान शुरू होता है प्रियम्बल से। प्रियम्बल में कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया गारंटी टू आवरसेल्फ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो हमारा संविधान सबसे पहले कहता है कि हमारी इक्वलिटी हमारा एक मूल तत्व है, संविधान के मूल प्रियम्बल है, हमारा मेन स्रोत है वहां से। तो हम वो इक्वलिटी चाहते हैं। इक्वलिटी दो तरह से हो सकती है। इक्वलिटी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इक्वल में हो सकती है, अनइक्वल में इक्वलिटी नहीं हो सकती। दो अनइक्वल आदमी को कहें आप एक साथ दौड़ो तो बराबर दौड़ो, बराबर मौका दे रहे हैं, वो नहीं होता। इक्वलिटी मीन्स इक्वलिटी अमंग इक्वल्स, अनइक्वल्स हैज टू बी ट्रीटेड अनइक्वली। इसीलिए रिजर्वेशन का जो हमारे पास संविधान में मुद्दा है उस हिसाब से चलता है कि क्योंकि हमारे समाज में अनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है, उस अनइक्वलिटी को इक्वल करने के लिए हम रिजर्वेशन के ऊपर बात करते हैं। अब आपने पहले प्रश्न पूछा कि ये क्रीमी लेयर क्या होता है। चलिए हम क्रीमी लेयर के बारे में बात करते हैं आपसे। देखिए, रिजर्वेशन देते हैं ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, रिजर्वेशन देते हैं जॉब में। लेकिन होता क्या है कि एक आदमी को रिजर्वेशन मिला, उसी की फैमिली को रिजर्वेशन मिलते जाता है। तो आप सपोज 100 आदमी है रिजर्व कैटेगरी में, तो उसमें से 5 लोगों को जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन रिजर्वेशन मिलते रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट बनाया इंदिरा गांधी के केस में कि जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप रिजर्व कैटेगरी के एससी है, एसटी है, ओबीसी है, लेकिन आपको क्रीमी लेयर होने की वजह से नहीं मिलेगा। अब ये बात आती है क्रीमी लेयर है क्या। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 1993 में इंदिरा गांधी के फैसले के बाद में एक सर्कुलर निकाला कि क्रीमी लेयर कौन कौन होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हेल्ड करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, आईएएस ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, और एक इनकम के ऊपर में हो गए तो वो क्रीमी लेयर में आएगा, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो उसके बारे में हुआ कि फिर चलिए पहले ओबीसी में आया कि सिर्फ ओबीसी वालों को क्रीमी लेयर उसमें नहीं मिलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी रिसेंट जजमेंट में भी कहा है कि जिसमें कि ओबीसी के अलावा एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो नहीं देने का कारण यही है कि आप रिजर्वेशन देते क्यों हैं? क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं। जब आप क्रीमी लेयर में आ गए, जब आपके फादर, ग्रैंडफादर आईएएस ऑफिसर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करते हैं, तो वो रिजर्वेशन के लिए हकदार नहीं है। वो रिजर्वेशन लेके जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर को आउट करना चाहिए। उसमें कुछ स्टेट्स ने क्या किया, ये जब क्रीमी लेयर का फैसला आया उसके बाद बिहार ने, मोस्ट लाइकली यूपी ने भी ऐसा किया कि भाई जिसके पास संपत्ति है वही क्रीमी लेयर में आएगा, जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है वही क्रीमी लेयर में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। आप क्रीमी लेयर का एक मापदंड फिक्स करिए, लेकिन ये आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं जी जिसके पास 50 लाख होगा वही क्रीमी लेयर में आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ग्राउंड रियलिटी पे जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव था कि जो एक बेस है उससे ऊपर जो भी आता है वो क्रीमी लेयर में आएगा। तो मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक और फैसला दे, एक और कोई ऐसी औका है उसमें क्रीमी लेयर का मापदंड बेस तय कर दे, उससे ऊपर होंगे तो सारे क्रीमी लेयर होंगे। तो एक ये बहुत बड़ी, आपने बहुत सवाल पूछा कि बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्रीमी लेयर एससी एसटी को जो डिजर्व करते हैं उनको डिसएंटाइटल करते हैं इन इफेक्ट।
ओके, तो एक तरफ रिजर्वेशन की भी बात होती है, एक तरफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी भी कहता है, लेकिन उसके भी उसमें डिफरेंशिएट कर रखा है कि किसी को जॉब के बेसिस पे दे रहा है, किसी को एजुकेशनल पढ़ाई के बेसिस पे मिल रहा है, और कभी अभी आजकल तो प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन नाम की चीज है। तो आपको नहीं लगता कि डिजर्व्ड वन और रिजर्व वन की कैटेगरी अलग होते जा रही है और ये आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है? अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंसान को इलाज कराना है अपना, वो रिजर्व से कराएगा या फिर जो डिजर्व्ड है उससे कराएगा? तो एक तरीके से आप ही इसका आंसर कीजिए। बिल्कुल सही। देखिए, रिजर्वेशन दो तरह से अभी है, एक जॉब में है और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, दैट इज वन कैटेगरी। दूसरी है पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जो एमपी एमएलए बनते हैं उसमें रिजर्व कैटेगरी है, उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है क्योंकि वो अदरवाइज कंपीट नहीं कर पाए, वो मैंडेटरी है। बाकी जगह आपकी डायरेक्टरी स्टेट चाहे तो रिजर्व कर सकती है। जब आप कहते हैं डिजर्विंग एंड अनडिजर्विंग और डिजर्व, किससे आप ट्रीटमेंट कराएंगे? डेफिनेटली जो डिजर्व करता है उसी से ट्रीटमेंट कराएंगे। तब रिजर्वेशन क्यों है फिर? तो यही प्रॉब्लम आती है रिजर्वेशन क्यों है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स रिजर्वेशन कहाँ से शुरू हुआ? शेड्यूल कास्ट कहाँ से शुरू हुआ? मैंने देखा इतिहास थोड़ा सा, 1931 में एक ऑप्रेस्ड क्लास बनाया था, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे। क्यों किया? देयर वर 3 कैटेगरीज। आप उनको मंदिर नहीं जाने देते, कॉमन तालाब से आप पानी नहीं ले सकते, कॉमन जगह पढ़ नहीं सकते। अब उस कैटेगरी के बच्चे यदि कहते हैं कि आप, वो तो अनटचेबिलिटी की नहीं, एससी एसटी शुरू हुआ उसी से, अनटचेबिलिटी से, तो उनको प्रमोट करने के लिए रिजर्वेशन शुरू हुआ, तो उनको प्रमोट करने के लिए कि वो मेन स्ट्रीम में आ सके उसके लिए हुआ। लेकिन दूसरी बात, जहां तक मेरिट की बात है, वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होती है। उसीलिए कट ऑफ, उसीलिए बेंचमार्क ऐसा नहीं है कि आप 0 मिलेगा तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं या 5 मिलेगा तो भी एडमिशन। कट ऑफ मार्क फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी के लिए 50% है और बाकी लिए 40% है, तो थोड़ा मेरिट पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा यदि आप बाकी लोगों को चाहते हैं कि ऊपर उठ के आए। तो वहां भी एक सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी फेयर थिंग टू डू। अदरवाइज आज की डेट में हिंदुस्तान में होता है 80% 90% तक रिजर्वेशन चला जाता, इसीलिए 50% तक रिजर्वेशन है। 50% भी ज्यादा नहीं है सर, वो पॉपुलेशन। लेकिन हमारी यदि आप रिजर्व कैटेगरी की और ओबीसी की, अब सेंसस की आज काफी आजकल इलेक्शन में बात होती है, मेरे हिसाब से मैंने जहां तक देखा 70-80% हमारे रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं हिंदुस्तान में। 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं, उसमें से 70 या 80% लोग जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या SC ST कैटेगरी, उनके लिए हम 50% जॉब या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन किया रखा है। एक फेयर कॉम्प्रोमाइज, लेकिन इसमें टाइम टू टाइम समीक्षा होनी चाहिए, टाइम टू टाइम रिव्यू होना चाहिए, तभी होगा। ग्राउंड रियलिटी देख के होना चाहिए, ये नहीं कि एक बार कर दिया पॉलिटिकल रीजन से। रिजर्वेशन शुरू में मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब MP MLA के किया, उन्होंने कहा कि 10 साल तक रहेगा। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, 10 साल तक है। उसके बाद 10 बार कॉन्स्टिट्यूशन में हर साल 10 साल बढ़ा देते हैं। अब 2030 तक हमारा रिजर्वेशन रहेगा। तो रिजर्वेशन खत्म होने नहीं देते हैं बहुत बार पॉलिटिशियंस, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंटरेस्ट। उसका हम ये भी है कि हम वोट देते हैं कास्ट बेसिस पे, हमें वोट देना चाहिए काबिलियत के बेसिस पे, कौन देश के लिए काम करेगा, कौन गरीबों के लिए काम करेगा, नहीं कि हम कास्ट बेसिस पे वोट दें। ये तो अनडिबेटेबल है, लाइक जब तक हम कास्ट बेसिस पे वोट देंगे तब तक रिजर्वेशन खत्म नहीं होना। हमको लगता है कि रिजर्वेशन चलना चाहिए, लेकिन हमको कास्ट से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदुस्तान को कास्ट से ऊपर उठना पड़ेगा उसके लिए। अभी तक गुलामी, 1500 साल की गुलामी के बाद भी अभी तक इस पे कोई चेंजेस नहीं आए। इतना रिफॉर्म्स आ गए, लॉज आ गए, लोग पढ़े लिखे हो गए। पहले कहते थे कि हाँ, जो लाइक लोअर कास्ट पीपल हैं, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, इसी वजह से वो उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। मगर अब तो सारे के सारे एक तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं ऑलमोस्ट। पहले की फैमिली की बात अलग है, ऐसा नहीं था ना कि पहले जो जनरल कैटेगरी के पीपल थे वो गरीब नहीं हुआ करते थे, वो भी हुआ करते थे, मगर जनरल को कभी रिजर्वेशन नहीं। अब एक बात करते हैं अभी के स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, IIT-JEE जैसे एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, कुछ नंबर से कट ऑफ उनका रह जाता है, जिसके वजह से वो नहीं कंप्लीट कर पाते, उसके बाद वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। इस बारे में लाइक इस पे जुडिशरी क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा, इस पे बात क्यों नहीं हो रही कि वो कुछ नंबर से वो डिजर्व हो के भी इतने पीछे है, और जो बच्चे इतना कम कट ऑफ ला के भी उसे पार कर जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस। पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। एंड फिर वो बोलते हैं कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाके अमेरिका में जॉब करे, तो करेगा क्या? अमेरिका में जॉब करना एक अलग बात है। बहुत कैटेगरी के, बहुत स्मॉल कैटेगरी के बच्चे अमेरिका में जाके कर रहे हैं, जो वेल ऑफ है वो कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर जाने के पीछे कॉमन लोग नहीं जा सकते हैं। आपने कहा कि एक तो गरीबों के लिए रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए, वो फॉर्चुनेटली गरीबों के लिए EWS कैटेगरी का रिजर्वेशन किया गवर्नमेंट ने,
और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया रिसेंटली जनहित याचिका की एक जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला आएगा 3:2 आया कि आप रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पर कर सकते हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वो रिजर्वेशन जो इकोनॉमिक बेसिस पर है वो SC ST और OBC को नहीं मिलता, वो जनरल कैटेगरी के लिए है। तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी जो लोग हैं जो OBC या SC ST में नहीं आते, वो इकोनॉमिकली वीकर है, उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो ये बहुत बड़ा, आई डोंट नो कि कितने लोगों को पता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ये सिर्फ एंड सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है, रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है। और जहां तक कट ऑफ मार्क का किया आपने, EWS क्या SC STs के लिए नहीं SC ST EWS में नहीं आते हैं। ओके, तो EWS जनरल के लिए है। EWS सिर्फ एंड सिर्फ जनरल के लिए है। जो नहीं आते EWS में उनकी बात करें तो, और जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी है, नॉर्मल जनरल कैटेगरी तो कम्पीट करना ही पड़ेगा ना किसी को। कंपटीशन SC ST से तो है ही ना। नहीं, SC ST में देखिए रिजर्वेशन हम किसी लिए देते हैं, रिजर्वेशन इसलिए देते हैं कि फॉर हिस्टोरिकल रीजन दे हैव बीन बैकवर्ड। ऑफ कोर्स उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, उसमें से अब सब रिजर्वेशन का इश्यू भी हम लोगों ने, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 7 जजेस का, देवेंद्र सिंह पंजाब से जहां से होके आया था। रिजर्व कैटेगरी में भी बहुत ऐसे लोग की, जैसे पंजाब में है वाल्मीकि कुछ लोग हैं, तमिलनाडु में अरुण थतियाश है। विद इन SC दे डोंट टच ईच अदर। SC के लोग कहते हैं नहीं ये तो अरुण थतियारा मिस्टर के, और ये तो वाल्मीकि मजहबी है, ये इसको हम टच नहीं करेंगे। विद इन दैट इट इज देयर। सो क्वेश्चन ये था कि विद इन रिजर्वेशन आपको यदि सब रिजर्वेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग आपके सपोज 50 लोग रिजर्व कैटेगरी में हैं, उसमें से 10 लोग इतने हैं कि वो बाकी की तरफ देख भी नहीं सकते। तो अभी तक का फैसला यही था सुप्रीम कोर्ट का, चेन्नैया का जजमेंट का 2005 में आया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का 5 जजों का, कि आप रिजर्वेशन एक कैटेगरी उसमें से आप बाइफरकेट नहीं कर सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कुछ महीने पहले, उसमें कहा कि आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर सब रिजर्वेशन कर सकते हैं, जो उसमें ज्यादा डिजर्विंग है उनको आप प्रमोट करिए, उनको देंगे, दीजिए आप। किया जाएगा वो कास्ट, उसमें ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे तय करेंगे, कैसे तय करेंगे आप। मैंने कह दिया कि आप रिजर्व कैटेगरी, आप बैकवर्ड, उसके लिए क्वांटिफाइबल डेटा होने चाहिए। क्या क्वांटिफाइबल है? उस जात के लोग कितने अभी तक नौकरी में हैं, उस जात के लोगों को कितने पढ़े लिखे हैं। जब तक स्टेट के पास क्वांटिफाइबल डेटा नहीं होगा तो आप इसको सर्वे करवाएंगे, उसके लिए कमीशन बनते हैं और वो एग्जामिन करते हैं, सब तरह के लोग उसमें गवाही देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कास्ट है, जैसे मैंने कहा कि मैं अरुण थतियार के लिए तमिलनाडु में हमारा ये, और वहाँ एक सेंसस हुआ, वहाँ एक कमीशन बैठा रिटायर्ड हाई कोर्ट जज का, उन्होंने किया कि उस कास्ट के लोगों में अभी तक स्टेट सर्विसेज में कितने हैं, कहा कि 2% लोगों का है। पढ़ते कितने हैं? सारे अंडर ग्रेजुएट हैं, मैट्रिक भी हार्डली किए हैं। तो वो उस बेसिस पे ही रिजर्वेशन देते हैं। जैसे सेंटर के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है रिजर्वेशन देने का, लेकिन ये नहीं कि रिजर्वेशन मिलेगा ही उनको। उस तभी मिलेगा तब स्टेट एक क्वांटिफाइबल डेटा प्रोड्यूस करेगी कि ये कैटेगरीज, OBC की जहां तक बात है, कि ये कैटेगरी के लोग सर्विसेज में बहुत कम है, ये कैटेगरी के लोग पढ़ाई लिखाई की में बहुत कम है, तब उनको रिजर्वेशन मिल सकता है। जहां तक SC ST का सवाल है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इश्यू करता ऑर्डर, वो एक अलग प्रक्रिया है। ST ST कमीशन है, उनके रिकमेंडेशन होते हैं, उनके बेसिस पर उनको मिलता है कि भाई वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो उनको रिजर्वेशन मिलता है। जहां तक OBC का है, ये जरूरी नहीं कि OBC होने से आप रिजर्वेशन मिलेगा ही, वो सरकार तय करती है कि भाई मेरे पास क्वांटिफाइबल, और कोर्ट उसको चेक करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा आपको, मराठा रिजर्वेशन। मराठा कौम कहती है हमें तो बहुत पावरफुल कौम है, बट आज की दौड़ अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये क्या हो रहा है, दौड़ किस चीज के लगी हुई, ये नहीं कि मैं फॉरवर्ड हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ। आज मैं बैकवर्ड अपने आप को प्रूव कर देता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आपको जॉब मिलेगी, बिकॉज आपको जॉब मिलेगा। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट कहा कि भाई सबको रेस ये लगी कि मैं बैकवर्ड कास्ट का हूँ, बैकवर्ड क्लास का हूँ, वो ठप्पा चाहिए आपको। ये नहीं चाहिए कि मैं फॉरवर्ड हूँ, मैं इतना अच्छा काम किया। तो मराठास के बारे में हुआ कि वो चाहते हैं कि पॉलिटिकली हुआ, गवर्नमेंट ने वहाँ के ऑर्डर किया कि मराठा रिजर्वेशन होना चाहिए। उन्होंने 50% से एक्स्ट्रा 12% दिया मराठा, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा नहीं है कि वो बैकवर्ड है। दूसरा ये भी कहा कि आप 50% से सीलिंग को क्रॉस कर रहे हैं।
उसको भी नहीं कर सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। जाटों का रिजर्वेशन हुआ जी, उस पे भी तो काफी प्रोटेस्ट हुआ था। उसको भी 15-20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, SC/ST कमीशन कहती है कि नहीं, जाट बैकवर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि किसको आप रिजर्वेशन अभी भी देंगे। किसी स्टेट में जाट को ओबीसी कैटेगरी में रख रखा है? नहीं है उसमें, जैसे हरियाणा में हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था कि नहीं आते हैं। अब एजिटेशन चल रहा है उसको ओबीसी के, इसीलिए कहा ना हमारे देश में दौड़ ये लगनी चाहिए कि मैं आगे हूँ, लेकिन दौड़ ये लगती है कि मैं पीछे हूँ। ये रिजर्वेशन की वजह से है, नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी भी है आज के डेट में भी। हमारे देश में हम जात की बात करते हैं, हम जब वोट देने जाते हैं हम लोअर कास्ट के, हम हायर कास्ट के। मुझे तो आज तक समझ में है किसको हम लोअर बोले किसको हायर बोले। व्हाई शुड वी कॉल समवन लोअर, व्हाई शुड वी कॉल समवन हायर? एवरीबॉडी इज इक्वल, एवरीबॉडी हैज देयर ओन कास्ट। बट आज की डेट में हम यदि बैकवर्ड कास्ट बोलता हूँ मुझे जॉब मिलता है, शेड्यूल कास्ट बोलता हूँ जॉब मिलता है, वो ठप्पा चाहिए आज की डेट में। पब्लिक सेक्टर और हमारे इलेक्शंस उस बेसिस पे होते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान की जनता इलेक्शन में कास्ट से ऊपर चढ़ जाएगी तब से आपकी देखेंगे प्रक्रिया कम होनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज ये कभी खत्म नहीं होगी, बिकॉज इट्स ए पॉलिटिकल कंपल्सन फॉर द पॉलिटिकल बॉसेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ये अगर एज अ पॉलिटिशियंस इस पे लाइक पॉलिटिकली इस पे रिफॉर्मेशन आती है तो ये बिल्कुल ही ओवर। पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन आएगी जब हम करेंगे। हम कास्ट से ऊपर उठ के वोट देना चाहिए। हम ये कहेंगे कौन हमारे घर में पानी के नल लगाता है उसको वोट देंगे, कौन हमारे ऊपर छत रखता है उनको वोट देंगे, कौन टॉयलेट्स बनाता है उसको वोट देंगे, कौन भूखा नहीं सोने देता उसको वोट देंगे। उसके बारे में बात नहीं होती। इट्स अ शेम ऑन अस, ईच वन ऑफ अस अकॉर्डिंग टू मी, कि हमारी आज भी हमको रास्ते पे सोते हुए मिलते हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर हो या 5 डिग्री टेम्परेचर हो, आपको फुटपाथ पे लोग सोते मिलते हैं। क्यों? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी भी बच्चे आप खाना देने जाते हैं तो दौड़ते हैं खाने के लिए, भूखमरी है। तो वो तो गरीबी भी है ना सर? वो गरीब, मैं कह रहा हूँ कि उस पर बात होनी चाहिए। हम कास्ट पे बात करते हैं इलेक्शन पे, उस पे बात होनी चाहिए। वो गरीबी है, पॉवर्टी पे बात होनी चाहिए। पानी के लिए अभी भी मैं देखता हूँ कि आप टीवी में आप लोग दिखाते हैं, टीवी में जब सूखा पड़ता है तो लेडीज 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर सिर्फ 20 लीटर पानी के लेने के लिए जाती है। दैट इज ए शेम ऑन अस। उसके बारे में इलेक्शन में बात होनी चाहिए। उसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम बात नहीं करते। कुछ हद तक वी एज ए पीपल आर थिंकिंग कि हमको जात पे ज्यादा बात करनी है। जिस दिन हम दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे उस दिन रिफॉर्मेशन आना शुरू होगा। आपको नहीं लगता सर कि जॉब्स की तो बात की बात है, जो स्टूडेंट्स के लिए भी रिजर्वेशन की जो बात हो रही है, अगर जैसे सिविल पब्लिक सेक्टर की बात कर ले, सिविल्स के एग्जामिनेशंस होते हैं, अंडर 100 अगर 100 से एक रैंक भी अगर कम आ रहा है एक स्टूडेंट तो आईएएस नहीं बनेगा, लेकिन 600 रैंक वाला बन सकता है जस्ट बिकॉज ही इज देयर फ्रॉम द लाइक SC/ST कैटेगरी। लेकिन यही है कि कुछ एजुकेशन पे तो इस चीज कुछ हायर लेवल पे, जैसे कोई सुपर स्पेशलिटीज है उस पे स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी होनी चाहिए। बिकॉज एक सुप्रीम कोर्ट का यही प्रोविजन है कि यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द मेरिट, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। efficiency of administration. Merit is again a relative term. 50% वाला भी merit है. You can't judge only by the marks many a times. कि 50% आया तो unmeritorious है, 60% आया तो more meritorious है. That is one of the way of doing it. एक परसेंटाइल पे रैंक परसेंटाइल पे नहीं होता, but that is cut off has to be somewhere there. Even if there is no reservation, there will be some cut off. 1% मार्क कम आएगा तो उसको नहीं मिलेगा. Even if in super specialty, for example, there is no reservation in MCH, super specialties होती है, वहाँ भी 1% से कम आता तो नहीं मिलेगा. आपके पास 5 या 50 पोस्ट है और 500 या 50,000 कंटेस्ट करते हैं तो 50 को ही मिलेगा. जो टॉप के आते हैं उसमें रिजर्वेशन, देखिए रिजर्वेशन शुरू हुआ हमारे देश में, बताया कि हम सदियों से है. आई हैवंट हर्ड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड कि भी आप अछूत ही ह्यूमन टू ह्यूमन यू कैन नॉट टच, अशुद्ध हो जाता है, पानी से आपको नहाना पड़ता है. अभी भी है कुछ गाँव में अछूत को आप कुछ कुएं से पानी नहीं लेने देते, मंदिर नहीं जाने देते. और तो छोड़िए आप, मैंने अभी 10 साल पहले घोड़ी पे नहीं जाने देंगे हम, बिकॉज वो लोअर कास्ट है. बट वो कास्ट बेसिस है हिंदुस्तान में, ये तो अभी भी दैट इज ए हार्ड रियलिटी. सो हाउ टू मिटिगेट दैट रियलिटी. और उसमें नहीं कहेंगे आपको नौकरी हम सिर्फ लोअर लेवल पे दे देंगे, हाई लेवल पे नहीं देंगे. आपको हम मिनिस्टर या IAS नहीं, पॉलिसी मेकिंग तो हायर लेवल पे ही बनती है ना. देखो उसमें प्रमोशंस भी तो आपको कास्ट बेसिस पे देते हैं. पहले नौकरी करने के बाद भी तो आराम नहीं है. ये एक होना चाहिए. जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के फैसले में कहा था
कि प्रमोशंस में नहीं होता। उसके बाद सब कॉन्स्टिट्यूशन ने वापस संविधान में एक संविधान वो आया, अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट में कहा प्रमोशन पे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपील किया, भाई अल्टीमेटली तो पावर कहाँ से आती है, पार्लियामेंट तय करती है, पीपल तय करते हैं, पार्लियामेंट इज नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ विल बाय द पीपल। हम इलेक्ट करते हैं और वो लॉ बनाते हैं हमारे लिए। तो अल्टीमेटली यदि पार्लियामेंट चाहती है तो प्रमोशन में होना चाहिए, तो इन्होंने कहा जी हो सकता है, लेकिन एक लेवल तक होना चाहिए। आपको एक बार मिल गया, ये नहीं कि एक ही आदमी को बार बार मिलता है। अभी अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि सेम पर्सन गेट्स रिपीटेड बेनिफिट्स, रिपीटेड बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। आपको मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि सब लोग, देखिए रिजर्व कैटेगरी में जितने लोग हैं सब लोगों को मिलना चाहिए। आपको एक बार मौका मिल गया, आपको जॉब में मिल गया, आपको एजुकेशन मिल गया, अब तय करिए कि ठीक है हमको एक बार लेना लाइफ टाइम में। ये नहीं कि हर लेवल पे आपको प्रमोशंस में बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन में भी। उससे क्या होगा, आप अनरिजर्व की छोड़ दीजिए, विद इन रिजर्व पीपल जो है बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा। ये नहीं कि एक ही लोग, आप पहले तो पढ़ाई में लीजिए, फिर आप जॉब में लीजिए, फिर आप प्रमोशन में लीजिए, या फिर आप फर्दर प्रमोशन में लीजिए। ये नहीं होना चाहिए। मे बी बिकॉज आप चूज कर लीजिए कि मुझे कहाँ लेना है। अब मैं एजुकेशन में लेना है तो मैं उसमें नहीं लूंगा, आपको एजुकेशन में नहीं लेना है तो फिर मैं एक इनिशियल अपॉइंटमेंट लूंगा, इनिशियल अपॉइंटमेंट नहीं लेना तो प्रमोशन में लूंगा। उससे क्या है कि बाकी लोगों को भी आपको ये रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज बेनिफिट जो है एक कॉर्नर कर दिया जाता है कुछ लोगों के लिए ही। इसीलिए वो अभी जो है क्रीमी लेयर के लोग के लिए जो रिजर्व कैटेगरी इतना फाइट कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू फाइल किया, रिव्यू डिसमिस हुआ या पेंडिंग है, मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन उसके बाद क्यों क्रीमी लेयर में आप आ गए भी, आप ब्यूरोक्रेट हैं ऑलरेडी, आप आईएएस ऑफिसर, आपको क्यों मिले रिजर्वेशन? देयर इज नो रीजन। आप जनरल आदमी से बहुत ऊपर है, आप नो लॉन्गर बैकवर्ड। Some people take like freedom fighters से related reservations लेते हैं लोग। ये भी तो बिल्कुल वेग ही है एक तरीके से। वो अब 75 उस समय थे कि हमारे पूर्वों ने किया, उसकी वजह से उसके बेसिस पर हमको इंडिपेंडेंस मिली। इट वाज गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक पीढ़ी को मिलता, ठीक है। अब 47 के बाद में ऑलमोस्ट वी आर 80 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप उसके 5 जनरेशन को नीचे को तो मिलने का कोई फायदा नहीं है। एंड आई थिंक फ्रीडम फाइटर्स को कुछ पेंशंस मिलते हैं, रिजर्वेशन बहुत कम स्टेट्स में है, बहुत नेग्लिजिबल है। ये फ्रीडम फाइटर्स रिजर्वेशन कैन नेवर बी जस्टिफाइड, कैन नेवर बी जस्टिफाइड। सर इस पे तो यहाँ वॉर हो गया, बांग्लादेश बिल्कुल बर्बाद हो गया। बांग्लादेश तो ठीक है, बांग्लादेश में अब अलग कहानी है, वहाँ रिलीजियस बेसिस पे चलता है। बांग्लादेश टोटली डिफरेंट। हमारी कंट्री में वी आर नाउ ऑलमोस्ट 80 इयर्स इंडिपेंडेंट कंट्री नाउ। एट दैट टाइम दे फॉट इट। इवन आप इंडिपेंडेंट रिजर्वेशन के उत्तराखंड में जैसे फॉर एग्जांपल जब मूवमेंट हुआ, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको रिजर्वेशन मिलता है अभी भी। उत्तराखंड कुछ कैटेगरी है, मैंने भी कुछ केसेस किए थे। उत्तराखंड फ्रीडम फाइटर्स नहीं बोलते हैं, उत्तराखंड एजिटेशन में जो इन्वॉल्व थे, उसमें जो शहीद हुए या कुछ हुए इन्वॉल्व थे, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। आई डोंट थिंक दैट्स अ जस्टिफाइड थिंग टू डू इट एनीमोर। हमें एक तो प्रदेश से भी ऊंचा उठना पड़ेगा, अपने भाषा से, अपने स्टेट रीजनलिज्म से ऊंचा उठना पड़ेगा। हम देश के बारे में बहुत कम सोचते हैं। हम पहले तो जात के बारे में सोचते हैं, फिर अपने लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं, फिर अपने स्टेट के बारे में सोचते हैं, फिर बाकी सोचते हैं। लेकिन जब ये सभी सोचने वाले जो पॉलिटिशियंस ही है, इन पॉलिटिशियंस से कभी कोई सवाल नहीं करता कि अगर आपको बाइपास कराना होगा तो आप किससे कराओगे, रिजर्व वाले से या फिर डिजर्व वाले से? मैं तो ये कहता हूँ कि आप बाईपास कराओगे, आप अपने बच्चे को पढ़ाने जाओगे, कौन से स्कूल में पढ़ाओगे? सरकारी में नहीं पढ़ाओगे आप। जब तक सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा, और जब तक आप कहिए ना, आप डिक्लेरेशन ये भी दीजिए कि मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, आपको मिलेंगे जितने मंत्री हैं, जितने सबके बच्चे आपको सरकारी में भी पढ़ाया जाएगा। सर अगर सरकारी में रिजर्वेशन आ गया सरकारी स्कूल में, आपको नहीं लगता कि सरकारी स्कूल में लिखा गया कि रिजर्वेशन जिनके पास है कैटेगराइज कर दिया गया तो वो उसमें एडमिशन है, क्योंकि सरकारी स्कूल अच्छा होता है। सरकारी स्कूल में लोग नहीं जाते, लेकिन सरकारी कॉलेजेस में तो जाते हैं। नहीं जाते हैं, देखिए ऐसा नहीं है, बट यही है, गिवन एन ऑप्शन यू गो टू ए प्राइवेट बिकॉज द क्वालिटी इज बेटर। जब तक आप क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे नहीं होगा। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि 10 लोग आगे हैं तो 10 लोग ही आगे चलते रहेंगे, बाकी 90 लोग पीछे रहेंगे। वो मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता। बाकी 90 लोगों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, हाथ पकड़ के साथ लेना पड़ेगा। उनमें से कुछ लोगों को आगे भी बढ़ाना है आपको। लेकिन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि भाई पॉलिटिकल कंपल्सन आ जाती है, और वो आती है क्योंकि हम वोट उस बेसिस पे देते हैं। हम अपने हिंदुस्तान के लोगों, हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया को अपील करूंगा कि आप कास्ट से ऊपर सोचिए, आप उनको वोट दीजिए जो काम करते हैं, जो देश के गरीबों के बारे में सोचते हैं, देश के कॉमन मैन के बारे में सोचते हैं, नहीं कि मेरे कास्ट के बारे में हो। तो कुछ स्टेट्स में तो कास्ट से ऊपर सोच ही नहीं है किसी भी चीज में। वो जब तक कास्ट बेसिस पे हम सोचते हैं तब तक तो
सिस्टम चलेगा अनफॉर्चुनेटली। तो सर जैसा आपने बताया था कि अभी कुछ देर पहले कि आपने रिजर्वेशन से रिलेटेड भी केसेस अपने किए हैं, तो सर ये जो कुछ बच्चे होते हैं जो से लाइक कम एज के बच्चे जो एग्जामिनेशंस में कुछ नंबर से रह जाते हैं, जो उनके सुसाइडल केसेस होते हैं, ये सारे केसेस आते नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, सुसाइडल केसेस इज समथिंग डिफरेंट। Suicidal as in the reason of the reservation, that's why because they are not selected. दे आर नॉट सेलेक्टेड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ट बर्निंग कि भी मैंने तो 100 नंबर आया मुझे नहीं मिला, किसी को 80 नंबर आया मिल गया। दैट्स अ रिजर्वेशन फेलेसी इट इज। बट देन वही कहा कि वो बच्चे ये भी सोचें कि वो 80 नंबर से आए, वो किस माहौल में पड़े हैं। आपके पास छत नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, उस माहौल में आप पढ़ते हैं। और जिसके पास गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में आते हैं, एयर कंडीशन भी है और 2 ट्यूटर भी रखे हुए, वो compete करें। उन दोनों को कंपटीशन नहीं कर सकते आप। मैं तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, आई शुडंट बी सेइंग, आपके घर पे जो काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्प है, आपके घर पे रोड पे सफाई कम चल रही है, आपकी कूड़ा उठाते हैं, उनके बच्चे और हमारे बच्चे कंपीट यदि करें कि आप बराबर कंपीट करेंगे, दैट्स नॉट फेयर। तो वो तो फिर वो fair नहीं हो गए ना सर, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली एक सेक्शन हो गई। नहीं, नॉट ओनली पॉवर्टी लाइन, अगेन यू विल फाइंड कि जो कास्ट बेसिस, बेसिकली हमारा हिंदुस्तान कास्ट बेसिस पे बटा हुआ है। आप किसी भी कोने में ले लीजिए, कास्ट बेसिस पे हम बटा हुआ है। उसके लिए ही शेड्यूल कास्ट इज अ सिस्टम व्हिच इज वेरी वेरी रेयर इन द वर्ल्ड परहैप्स। शेड्यूल ट्राइब होते हैं, ट्राइब्स की अलग अलग है, एक आदिवासी लोग है अपने एरिया में रहते हैं, अपने हैं, वो ग्रो नहीं कर पाए किसी वजह से। कास्ट सिस्टम हमारा इतना डीप रूटेड है कि उसकी वजह से बाकी लोग आपके साथ नहीं बैठ पाते हैं। छोटी जगह में जाइए, गांव में जाइए, अभी भी कास्ट बेसिस पर अभी भी ऐसी कुछ जगह है, जैसे मैंने बताया कि उनको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे। क्यों? बिकॉज वो लोअर कास्ट है। व्हाट डू यू मीन लोअर कास्ट? इट्स कंप्लीटली अनफेयर। वो सोच हमको चेंज करनी पड़ेगी, इसी वजह से होता है। ऑफ कोर्स रिजर्वेशन शुड गो डाउन स्लोली, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ रेस। हम बैकवर्ड हो, देयर इज अ रेस, हम ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन दें। But the backward people are happy also ना, they are backward. नो, दे आर नॉट हैप्पी, दे फाइट कि हमको बैकवर्ड का थप्पा लगाइए। हाँ, they fight. अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, एक बहुत बड़ी थी कि कौन हमको मराठास को बैकवर्ड घोषित करेगा, उसको वोट देंगे हम। तो हमारे देश में तो फाइट ये है कि हम बैकवर्ड हैं, हम कैसे आगे जाएंगे? तो वो सोच चेंज करिए आप लोग, वो सोच चेंज करनी पड़ेगी हमें। बट इसी कैटेगरी में अगर उन्हें बैकवर्ड बोला जाता है तो फिर उस बंदे पे केस भी तो हो जाता है कि हाँ भाई आपने लाइक उनके कास्ट पे बात उठाई, तो उसके बाद आई गेस कुछ है ऐसा, आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, उसमें कास्ट में आप यू कैन नॉट SC ST आप यू कैन नॉट डिग्रेड देम, यू कैन नॉट यूज एन एब्यूसिव लैंग्वेज, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। उनके कास्ट को बेसिस पे लेकर आप किसी को आप गाली नहीं दे सकते, वो अलग बात होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो SC ST की बात के अलावा OBC एक इतना बड़ा एक भारत का पॉपुलेशन का हिस्सा बन गया है, बिकॉज देखिए आज की डेट में 50% है, उसमें से 27% OBC को रिजर्वेशन है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में OBC कब से आया, ये 1980 में मंडल कमीशन आया, 1990 में इम्प्लीमेंट हुआ। 1980 के पहले ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान ने प्रोग्रेस नहीं किया। एक पॉलिटिकल रीजन से मंडल कमीशन आया, पॉलिटिकल रीजन से इम्प्लीमेंट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड डिक्लेयर किया 92 में इंदिरा साहनी के केस में। ऐसा नहीं कि 92 के पहले OBC को कोई रिजर्वेशन नहीं था, 22% ही रिजर्वेशन था हिंदुस्तान में। SC ST को नॉर्मली स्पीकिंग, SC को 15%, ST को 7.5% नॉर्मली रिजर्वेशन हिंदुस्तान में था। ये तो 1990 में सरकार आने के बाद, मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद OBC को 27% रिजर्वेशन दिया, तब लगा कि ये 50% से ऊपर जाने लगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने 50% के। ऐसा नहीं कि 92 के पहले कोई देश में प्रगति नहीं हो रही थी या लोगों को नहीं मिल रहा था। देखिए 50% वाली चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट करी है कैप की, ये व्हाई इज इट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट? It is very important, otherwise political people will always increase it to तमिलनाडु में 65% है अभी भी, सुप्रीम कोर्ट ने 50% कर रखी है। There are legal loopholes, one can, there are legal ways। उसमें एक 9th शेड्यूल हमारे सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि जो आप 9th शेड्यूल में लॉज जो है बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स के लिए है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ इक्वलिटी क्लॉज, या हमको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला या कंपेंसेशन नहीं मिला। उसमें इन्होंने ये तमिलनाडु का एक्ट है जिसमें 69% रिजर्वेशन है, उसको डाला हुआ है, उसके वजह से वो चल रहा है। लेकिन बाकी जगह भी बहुत जगह ट्राई हुआ, जैसे मराठास में 12% एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव 12 हुआ, इधर कुछ स्टेट्स में हुआ, जाट के लिए ओवर एंड अबव हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में कहा है कि आप 50 से जा सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसके लिए आप ज्यादा कर लेंगे, ये तो नहीं है।
आज की डेट में यदि 50% की लिमिट नहीं होती तो मेरे हिसाब से देश में 70-80 तक परसेंट 90 तक रिजर्वेशन चलता है, क्योंकि वोट उसी से मिलते हैं। हम वोट देते हैं, वोट मिलते हैं, पॉलिटिशियन भी नहीं है जिम्मेवार, हम वोट देते हैं, देने वाले ज्यादा जिम्मेवार है। जिस दिन हम देने वाले कहेंगे जब हम कास्ट बेसिस पर हमारे सामने बात मत करिए आप, हम तो आपके मेरिट के ऊपर आपको वोट देंगे। आप आजकल तो हम देखते हैं कि क्रिमिनल केसेस कितने होते हैं, उनको ज्यादा वोट मिलते हैं। एक सर्वे ये भी है कि जो नेता के पास ज्यादा क्रिमिनल केसेस है तो वो केसेस ज्यादा जीतते हैं, वो इलेक्शन ज्यादा जीतते हैं, क्योंकि हम वोट देते हैं उनको। तो वो सोच हम चेंज करेंगे तब जाके कुछ रिजर्वेशन का हो सकता है, नहीं तो फिर मेरे हिसाब से तो ये चलता रहेगा। फॉर्चुनेटली वी हैव a 50% लिमिट व्हिच डज नॉट क्रॉस। घटने के चांसेस है, सॉरी, मतलब कम होने के चांसेस है 50% के? आई डोंट थिंक सो टिल वी आर वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट लाइंस, बिकॉज आवर कास्ट, और आज की डेट पे तो सारी बात यही होती कास्ट सेंसस होगा। फॉर्चुनेटली अभी तक सेंसस में कास्ट नहीं आता है कितना, तो अब तो इतने सारी पॉलिटिकल पार्टीज बात करती है कि कास्ट सेंसस और कास्ट सेंसस में आएगा। हाँ, कास्ट सेंसस यदि होता है कि इस कास्ट का इतने लोग हैं, वो कहेंगे जी 27% आप हमको वो दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, हमारी कास्ट के तो 50% है, हमको 50% मिलना चाहिए, फिर तो ये ज्यादा होगा। कास्ट सेंसस अभी तक हुआ नहीं है, होगा तो आई डोंट थिंक वी शुड डिवाइड द पीपल इन द बेसिस ऑफ कास्ट, बट ग्राउंड रियलिटी के हम कास्ट के ऊपर नहीं उठ पाते हैं अभी भी। ये तो बस एक तरीके से सर रिपोर्ट रहेगी ना कि हाँ वी आर डिवाइडिंग पीपल ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, एक्चुअली दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। Again, we are all divided. You and me are divided on the basis of caste. I'm saying 140 crore of us are talking of caste. Let's stop talking of caste. बट सर क्या आप कास्ट के बेसिस पे वोट देते हैं? मैं नहीं देता, मुझे तो पता भी नहीं होता कि कौन किस कास्ट का है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत टाइम तक तो मुझे अपने कास्ट का नहीं पता। कोई पूछता था कास्ट क्या, मैंने कास्ट नहीं, मेरा तो सरनेम अंसारिया है, उतना ही जानता हूँ, उसके आगे नहीं जानता। और अब आपने पूछा तो मुझे तो जैसे 8 कैंडिडेट रहते हैं, मैं तो कभी भी उसके कास्ट के पता ही नहीं होता ये कौन सी है। अब दिल्ली में इतनी बातें नहीं, लेकिन बाकी जगह तो कोई भी आदमी कहीं भी लाइक मैक्सिमम बहुत ज्यादा होता है, नहीं होता है उसके ऊपर नहीं सोचते हैं हम। सोच चेंज करनी होगी हमको, तब हम रिजर्वेशन के आगे बात करेंगे हम। तो रिजर्वेशन जो देते हैं वो ओबीसीज को, वो किस बेसिस पे देते हैं, एंड लाइक मेरिट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस पे, जो भी रिजर्वेशन डिवाइडेड है? देखिए, ओबीसी को रिजर्वेशन का शुरू हुआ मंडल कमीशन रिपोर्ट से, ना उसी में आई। 10 साल तक कोई किसी ने काम नहीं किया। एक सरकार आई, अचानक पॉलिटिकल रीजंस, उन्होंने कहा मंडल कमीशन में हम अप्रूव करते हैं 1990 में। 10 साल तक रिपोर्ट डस्टबिन में ही रही, मैं नहीं कहूंगा कि हाँ अपने अलमारी में रही, निकली नहीं, पॉलिटिकल रीजन से किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें चेक क्या लगाया कि आपको ओबीसी, आप कहो जी मैं ओबीसी मीन्स व्हाट, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। तो आपको सोशली बैकवर्ड होना पड़ेगा और एजुकेशनली बैकवर्ड होना पड़ेगा। उसके लिए कोई भी कहे जी मैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे मसले आए हैं कि उन्होंने कहा जी आजकल कि मैं सोशली बैकवर्ड हूँ, एजुकेशनली बैकवर्ड हूँ, कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन यूज किया, क्वांटिफाइबल डेटा। तो आपके पास ये होना चाहिए कि आप सोशली बैकवर्ड हैं। सोशली कैसे बैकवर्ड है? आपके कास्ट के लोग कितने जॉब्स में आए हैं, वो सर्वे होना चाहिए। आपकी एक्स कास्ट है, एक्स कास्ट के लोग कितने जॉब में हैं। यदि आपके एक्स कास्ट के लोग 25% है, 25% जॉब में, आप कहाँ से बैकवर्ड हो गए? नहीं हुए। एजुकेशनली बैकवर्ड है, आपके कास्ट के लोग कितने पढ़े हैं, ग्रेजुएट हैं, कितने नहीं है, कंपैरेटिव एनालिसिस। और इसके लिए एक थॉरो कमीशंस बैठते हैं, वो एग्जामिन करते हैं, वो रिपोर्ट देते हैं। वो रिपोर्ट को सरकार एक्सेप्ट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। वो करे, उसके बाद कोर्ट में इनवेरिएबली चैलेंज होता है। कोर्ट स्क्रूटिनी करती है, हाई कोर्ट स्क्रूटिनी करती है, सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटिनी करती है, तब जाके मिलता है। और ये भी जो ओबीसी को रिजर्वेशन है, ये इनेबलिंग प्रोविजन है। जैसे मैं बताऊंगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज कंपल्सरी, कि आपको प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन रिजर्वेशन एमपी और पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव में देना ही पड़ेगा। पॉलिटिशियंस को एजुकेशन बेसिस पे नहीं मिलना चाहिए? नहीं, इतना पढ़ा लिखा इंसान कोई पॉलिटिशियंस बनना चाहिए? नहीं, ये मैं नहीं चाहूंगा। ये नहीं कि पढ़ा लिखा अच्छा काम करेगा, पढ़ा लिखा नहीं हो तो अच्छा काम नहीं करेगा। वी हैव सीन क्राइम्स, व्हाइट कॉलर क्राइम्स बीइंग कमिटेड बाय ऑल वेरी एक्स्ट्रा स्मार्ट पीपल। लेकिन सब जॉब के लिए एक डिग्री लाइक डिस्क्राइब्ड है कि हाँ इतना, जैसे एडवोकेट बनने के लिए लॉ करना जरूरी है, लॉ करना जरूरी है। पॉलिटिशियंस बनने के लिए कुछ तो पढ़ना चाहिए। पॉलिटिशियंस बनने के लिए कुछ नहीं जरूरी है। वो एक देखिए, पढ़ाई से ही सिर्फ आप देश की सेवा, पॉलिटिशियंस हम जॉब नहीं करते हैं। पॉलिटिशियंस आर सपोज्ड टू दे रिप्रेजेंट अस।
अब पढ़े लिखे ही बोलेंगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये कोई बात नहीं हुई कि But they do get a salary from them. that's again they do get a salary. It's not a, now courts have said that you have to, it's a public, they are public servant, they are liable to be prosecuted as a public servant, but it's not a full time job. Ultimately we select them, we the people select them कि आप ये काम करिए, अपने आप नहीं मिलता उनको, तो हम सेलेक्ट करके भेजते हैं कि आप बनेंगे, तो आप वो बनते हैं, मंत्री बनते हैं उस पर। और जब मैंने कहा कि आपको वो एनालिसिस होता है कि कितने लोग उसमें उस कास्ट के लोग हैं, तो सिर्फ ये बोल देना कि मैं बैकवर्ड हूं नहीं होता, इसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए, क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना होता है कोर्ट में, तब जाके ये ओबीसी को, रिजर्वेशन को आपको बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता आपको। SC ST का एक अलग प्रक्रिया, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, वो अलग प्रक्रिया है। So sir, lastly I would like to ask you, आगे की फ्यूचर चेंजेस क्या होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के साइड से रिजर्वेशन पे, जो आगे आना चाहिए रिफॉर्मेशन जो आने चाहिए? एक तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए ना बहुत सारा होमवर्क करना चाहिए। आज के डेट में जो PILs करते हैं ना, वो अखबार में एक लाइन पढ़ा और PIL कर दी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। उस वजह से अच्छे केसेस की PIL नहीं हो पाती है। एक PIL फाइल करने के लिए बहुत ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा आपको बिफोर यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। आज की डेट में बहुत कम लोग करते हैं। हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड में बहुत काम किया, तो उसका नतीजा आया। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही फैसला दे दिया कि कुछ, हमने डेटा दिखाया, वी हैव स्पेंट स्लीपलेस नाइट्स। तो अब क्या क्या आना चाहिए, उसके लिए पहले तो होमवर्क करना पड़े। 3 चीजें मेरे हिसाब से। सबसे पहले क्रीमी लेयर कौन है, उसको एक बेंचमार्क सेट कर दीजिए। ये लोग क्रीमी लेयर हो ही नहीं सकते, उनको बेनिफिट क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एक बेंचमार्क सेट कर दे, बी ए प्रैक्टिकल थिंग। सब क्लासिफिकेशन में करिए कि विद इन शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं, जो लोअर कैटेगरी में, उसमें उनको मिलेगा, उनको नहीं, बाकी को नहीं, उनको विद इन दैट दे कैन बी रिजर्वेशन। थर्डली इट कैन बी पीरियोडिकल रिव्यू करिए। ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया तो आपको चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। आप वो क्लास ऊपर उठ की, बाकी लोग उनको मत दीजिए आप। थर्ड, आपने जो पॉइंट उठाया था, एक आदमी को एक बार मिलना चाहिए लाइफ टाइम में, लेट हिम चूज। वी हैव लॉट ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ पीपल। आई डोंट लाइक कॉलिंग लोअर कास्ट एंड हायर कास्ट, there's nothing that मैंने अपनी कास्ट को हायर कर दिया, मैंने लोअर कर दिया, दैट्स नॉट फेयर। बैकवर्ड कास्ट एंड हायर क्लास, जो बैकवर्ड क्लास में है आप चूज कर लीजिए, हमको एक लाइफ टाइम में एक बार मिलेगा, मैं अभी लूंगा या बाद में लूंगा, दैट विल बी वेरी हिस्टोरिकल थिंग। बट उसके लिए काफी मेहनत करके कोई एक ऐसी दरखास्त आए कोर्ट के सामने रखे कि एक ही आदमी को आप, लेट अस डू ए सर्वे इन द कंट्री कि एक ही आदमी को कितनी बार आपको पहले पढ़ाई में स्कूल में मिला, फिर कॉलेज में मिला, फिर आप मेडिकल में गए, मेडिकल में MBBS में मिला, फिर MD में मिला, फिर आपने जॉब किया तो जॉब में आपको आप जस्ट एक हॉस्पिटल की ऑफिसर में आप को सुपरवाइजर बन गए, उसके बाद आप फिर उसमें मिले। हो सकता है एक आदमी को 5 बार 7 बार मिला हो, और दूसरा उसी रिजर्व कैटेगरी के लोगों को एक बार भी नहीं मिला। लेट हिम चूज, दिस विल बी वेरी हिस्टोरिकल थिंग कि भाई आपको रिजर्वेशन आप एक बार ले सकते हैं और आप चूज कर लीजिए। ये एक फैसला ऐसा कुछ हो आगे के में, लेट्स होप विल बी एबल टू डू समथिंग ऑन इट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। लाइक ये डिस्कशन एक्चुअली वेरी मच जरूरी था। लोगों को रिजर्वेशन का मतलब तो पता होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, क्यों है, ये नहीं पता होता। आई गेस अब ये क्लियर होगी। Someday we see, whether we see in our lifetime or not, the race for declaring ourselves as forward caste is there, and race for declaring ourselves as backward caste, it's stopped. Thank you so much. Thank you.